चलो तो वेलकम एवरीवन। आई होप सबको अच्छा होगा, सबका रिजल्ट कब उतर चुका होगा और क्लास स्टार्ट हो चुका होगा। तो आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक्स जो सबको पसंद होता है, लड़की लोगों को खास करके, डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट के हम लोग बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा मटेरियल है जो सबको आकर्षित कर लेता है अपनी ओर। ठीक है, मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर कुछ करने का मन ना भी हो, कुछ खाने का मन नहीं है, कुछ खरीदने का मन नहीं है, और एक बार कहीं ये रेड मार्क से लिखा हुआ दिख जाता है डिस्काउंट अप टू 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, तो चाहे मन हो या ना हो, एक बार तो हम लोग वहां जाते हैं ना, चलो देख के डिस्काउंट पे है। ठीक है, तो क्या है इस डिस्काउंट में ऐसा, ठीक है, कि सब कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं सर, खींचे चले जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली जो डिस्काउंट पढ़ना है ना, वो डिस्काउंट अकाउंटिंग पर्पज से पढ़ना है कि सर अकाउंट्स में इस प्राणी का क्या महत्व है। ऐसे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, देखो लोग डिस्काउंट दे देंगे, कहां से कहां पहुंच जाता है। जियो क्या आया था, फ्री में, सब कुछ फ्री, और हम लोग ऐसे लोग हैं जो फ्री में जहर भी मिलेगा ना तो भी थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि सही है कि नहीं है। मतलब फ्री में इंडिया में कुछ भी बिक सकता है। ठीक है, तो वही चीज है सर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? तो डिस्काउंट देने का एकमात्र पर्पस होता है सर, क्या? टू अट्रैक्ट कस्टमर, टू अट्रैक्ट कस्टमर या बायर। ठीक है, कस्टमर बायर को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है, हम लोग एक छोटे सी कोचिंग अभी स्टार्टअप ही है, बट आप लोग के यूट्यूब का जो परिवार है उसके प्यार से, शेयर से और लाइक से एक छोटा सा अचीवमेंट मिला है, उसको शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, आ जाओ उत्कर्ष, आओ इधर। ये उत्कर्ष है, ठीक है, ये मेरा भाई है। ठीक, ये भाई YouTube का वीडियो देख के छपरा से पटना शिफ्ट हो गया हम लोग के पास पढ़ने के लिए। तो एज ए स्मॉल कोचिंग हम लोग बहुत बड़ा बात है कि कोई बच्चा अपना शहर छोड़ दिया, शहर छोड़ के यहाँ नई जगह पे आ गया, तो सिर्फ पढ़ाई देख के। तो आप लोग ऐसा प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को थोड़ा शेयर करते रहिएगा कि हम जैसे गरीब लोगों का थोड़ा भला हो जाएगा। कुछ बोलना चाहता है क्या? कुछ बोल रहा है? अच्छा 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 है। अच्छा है, क्या अच्छा है? आपका कोचिंग। अच्छा, कोचिंग अच्छा है भाई, पढ़ाते हम लोग अच्छा है। ठीक है, तो ये उसी का नतीजा है। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको, फल है। हाँ, फल है, साउंड का मैं चल रहा, फल है कि ऐसे बच्चों का प्यार हम लोग को मिलता रहता है। तो भाई थोड़ा शेयर करते रहना, लाइक ठोकते रहना कि ऐसे ऐसे लोग आए। एक दो बच्चे और आए हम लोग के पास, सासाराम से आया है, शायद वो हम लोग के पास कल से ज्वाइन करेगा। तो ये सारा यूट्यूब का जो परिवार है उसका ये प्यार है, तो प्यार बनाए रखिएगा और हम भी अपना प्यार बनाए रखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर। ठीक है, बस सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सर डिस्काउंट के बारे में। ऐसे हम लोग उत्कर्ष को डिस्काउंट नहीं दिए थे, पूरा फीस लिए उससे। ठीक है, और तो भी वो पढ़ने के लिए तैयार था। तो सर डिस्काउंट का मेन पर्पस क्या होता है सर? बायर को अट्रैक्ट करना। अगर हम लोग मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिस्काउंट बहुत तरह का हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने को बस दो टाइप के डिस्काउंट से मतलब है। ठीक है, एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक है कैश डिस्काउंट। बाकी डिस्काउंट बहुत तरह का हो सकता है सर, जैसे एक खरीदिए एक फ्री पाइए, दो लीजिए दो लेके जाइए। ठीक है, आइए आपको अप टू 50% ऑफ देंगे, फ्लैट 50% ऑफ। तो हम लोग कुछ तो कोई मतलब नहीं है खास, हम लोग को मतलब है सर अकाउंट में डिस्काउंट यूज होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं सर, कि सर वो डिस्काउंट क्या है, वो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, उस डिस्काउंट का अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा या क्या जर्नल एंट्री होगा, बस इतना ही हम लोग जानने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं हम लोग सर डिस्काउंट के कथा को। तो डिस्काउंट क्या है सर? तो डिस्काउंट वो पदार्थ है, वो मटेरियल है जो हर किसी को अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। कोई ऐसा इंसान नहीं दुनिया में जो बोल देगा डिस्काउंट सर हमको नहीं लगेगा सर। तो अपने पास अकाउंट्स में डिस्काउंट का दो टाइप है। क्या क्या है? एक है ट्रेड डिस्काउंट, एक क्या है? ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो नाम से क्या लग रहा है सर, भैया ट्रेड मतलब क्या होता है? तो भाई ट्रेड मतलब तो व्यापार होता है, तो व्यापार में डिस्काउंट। और दूसरा टर्म क्या है? कैश। तो भैया कैश डिस्काउंट कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा बात, तो थोड़ा आगे चलते हैं।
इन दोनों डिस्काउंट का ना अपना अपना एक पर्पस है। दोनों डिस्काउंट किसी खास पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है। पहले समझते हैं सर कि इस ट्रेड डिस्काउंट का क्या पर्पस है। तो इस ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस ये है कि आपके धंधा को, आपके बिजनेस के सेल्स को बढ़ाने के लिए, जब हम चाहते हैं कि मेरे यहाँ टर्नओवर क्या हो, इंक्रीज हो, तो हम क्या देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। मतलब ये डिस्काउंट हम सबको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं हम लोग? सबको दे रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या निकल गया छोटू? तो सर पहला पॉइंट ये आया कि ये डिस्काउंट क्या मिलता है सर, टू प्रमोट ओवर ऑल सेल्स, या सिंपल सा बात कर सकते हैं सर, टू इंक्रीज द टर्नओवर या सेल्स, जो भी है। मतलब इस डिस्काउंट का एक ही मोटिव है सर, क्या, कि आपके जो बिजनेस में सेल्स हो रहा है उस सेल्स को बढ़ाया जाए, हर तरह कस्टमर को दुकान तक लेके आया जाए ताकि वो गुड्स खरीदे, ठीक है। चलिए अब दूसरा बात दिमाग में क्या आ रहा होगा कि भैया इस डिस्काउंट को किस अमाउंट पे चार्ज करना है, इस डिस्काउंट को किस अमाउंट पे चार्ज करना है, ठीक है। तो चार्ज करने के लिए इसका जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं आशुतोष? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया? तो सर कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो सामान है, उसका जो वास्तविक दाम है जो उस पर छपा हुआ है। सर इस घड़ी का दाम था 15,000 रुपया, ठीक है, तो 15,000 उसका क्या हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया। तो हम लोग हमेशा रिजल्ट पे देंगे आयुष, लिस्ट प्राइस पे देंगे। जो भी मेरा गुड्स है उसकी किस प्राइस पे देंगे उत्कर्ष? लिस्ट प्राइस पे। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब डिस्काउंट देते कैसे हैं? बहुत सिंपल सा है सर, आपको ये हमेशा परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहेगा। बोलेगा सर 10%। अब गुड्स का दाम कितना है? तो 10,000 है, तो बताओ डिस्काउंट कितना हुआ, बताओ? 1,000 सर, 10,000 का 10%, 1,000। कोई दिक्कत? यानी बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अब इसी दो पॉइंट को हम लोग यहां कंपेयर करते हैं, उसके बाद आगे पॉइंट हम लोग बढ़ेंगे। अब कैश डिस्काउंट मतलब क्या हो गया? तो कैश डिस्काउंट मतलब हो गया नगद डिस्काउंट। तो भैया नगद डिस्काउंट कैसा है? मतलब ये उनको मिलेगा जो अभी हमको तुरंत पैसा दे देंगे। भाई अगर एक बार में फीस पेमेंट करोगे तो तुमको लगेगा 25,000, लेकिन अगर एक बार में फी पेमेंट नहीं करोगे तो 25,000 में तुमको हम डिस्काउंट नहीं देंगे। 30,000 फीस हम डिस्काउंट देने वाले नहीं है। मतलब ये डिस्काउंट क्यों मिलता है? तो जो तुरंत कैश पेमेंट कर रहा है उसको मिलेगा। ये किसको मिलेगा सर? तो ये सबको मिल सकता है, लेकिन ये किसको मिलेगा? सिर्फ कैश वाले को। तो ये बताओ हमको कि सर इस डिस्काउंट को देने का मोटिव क्या है मेरा? तो मोटिव ये है कि मेरे यहां उधार में सामान कम बिके। कस्टमर 5 रुपया कम दे, चलेगा, अभी दे दो भाई, बात में झमेला नहीं चाहिए कि रोज तुमको हम 4 को फोन कर रहे हैं, भैया पैसा दे भैया, ए भैया कहाँ गए भैया, 1 महीना हो गया भैया, तो हमको नहीं चाहिए। मतलब जो है हमको अभी देखिए काम आप खत्म कर दीजिए। तो इसका मोटिव क्या हुआ? तो टू प्रमोट या टू इंक्रीज कैश सेल्स, मतलब नगद में बेचना है सर, उधार नहीं देंगे हम, ठीक है। लिखना बाद में, पहले सुन लो बात को। देखो होता क्या है, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है 10,000 का, ठीक है, 10,000 का प्रोडक्ट है, ठीक है। हम ऑफर क्या दिए हैं कि भैया आपको हम 10% देंगे ट्रेड डिस्काउंट। क्या देंगे? 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ सेम। तो मतलब इसका दाम कितना हो गया? 9,000। हम क्या बोले कि अगर आप अभी पेमेंट करिएगा ना तो आपको हम 5% और देंगे, आपको हम 5% क्या देंगे? और देंगे। तो वो मेरा क्या हो जाएगा? कैश डिस्काउंट। बात समझ में आया? तो कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं हम लोग? ताकि मेरा कैश सेल्स प्रमोट हो। हम उधार में गुड्स हमको नहीं बेचना चाहिए, हमको झमेलना चाहिए बात का, भैया अभी आप दे दीजिए काम चलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? निकालते किस पे? यहाँ लिस्ट प्राइस। यहाँ क्या लिखोगे छोटू? यहाँ लिखोगे कैश प्राइस। अब ये कैश प्राइस क्या है सर? तो कैश प्राइस कैसे निकालते हो उत्कर्ष? तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये 10,000 क्या था? लिस्ट प्राइस, वहां से हम ट्रेड डिस्काउंट गिन रहा है 1,000, तो ये 9,000 क्या आ गया? कैश प्राइस। मतलब कैश डिस्काउंट जो मिलेगा ना वो हमेशा गुड्स के प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद मिलेगा। क्या? रुक जा, बाद में पूछना, पहले बनाना दे। क्या मिलेगा सर?
घटाने के बाद में मिलेगा। क्या यहां तक बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो हो गया कैलकुलेशन का पार्ट, ये था मैथ्स का पार्ट। अब हम लोग आ रहे अकाउंट्स के पार्ट पर। तो अकाउंट्स के पार्ट पे आने से पहले हम ये समझते हैं कि डिस्काउंट अकाउंट्स के लिए, बिजनेस के लिए क्या है। सर इनकम है, एक्सपेंस है, फायदा है, नुकसान है, क्या है वो जानते हैं। यहां तक क्या था पार्ट मैथ्स का, कि निकालते कैसे, निकालने में कोई दिक्कत किसी को? बोलो। सिंपल परसेंटेज है, ये किस पे निकलेगा? लिस्ट प्राइस पे। ये किस पे निकलेगा सर? कैश प्राइस पे। तो कैश प्राइस क्या होगा सर? तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक कहानी शॉर्ट है। चलिए सर, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करेंगे, इसको इनकम माने कि इसको एक्सपेंस माने। तो डिस्काउंट आपके लिए, आपके मतलब बिजनेस के लिए, आप मतलब बिजनेस, ठीक है, आप मतलब अरविंद पार्टी नहीं, हम लोग आप बोलेंगे तो हम लोग बिजनेस समझेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस के लिए कभी इनकम भी हो सकता है और कभी क्या हो सकता है? तो बताओ इनकम कब होगा? जब मिलेगा, जब प्रसाद मिलेगा तो क्या होगा? इनकम। जब कोई डिस्काउंट देता तो कितना आनंद आता, हा 1200 का जींस 800 में मिल गया, इससे क्या चाहिए रे बेहुदा, वो 800 का था, उसको 1200 करके फिर तुमको 800 में चिपका दिया, ठीक है। तो लेकिन क्या है, आनंद आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, भाई इतना महंगा चीज था 1200 का हमको 800 में मिल गया। तो होता वैसा नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि सर इनकम कब होगा? तो जब बिजनेस को डिस्काउंट रिसीव होगा। तो जब भी क्वेश्चन लिखेगा क्या, डिस्काउंट रिसीव, तो आप उसको क्या मानिएगा? क्या मानिएगा? क्या मानिएगा? कोई दिक्कत नहीं। और जब हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे दुखी मन से, भारी मन से, कि देना पड़ रहा है डिस्काउंट, क्या कहे, नहीं बिक रहा तो डिस्काउंट पे निकाल देते हैं। देखते ना, आता है ना स्टॉक क्लियरेंस सेल, एंड ऑफ सीजन सेल, ये सब कुछ नहीं है, ये सब भूतिया बनाया टेक्निक है, ठीक है। मतलब बिक नहीं रहा था तो चिपका दो किसी भी नाम पर, जो निकल जाए, जहां कुछ नहीं आ रहा है वहां कुछ आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो एक्सपेंस कब होगा? तो जब आप डिस्काउंट अलाउ करिएगा। आप मतलब कौन? कस के बोल, इतना कस के बोल कि छपरा तक लोग सुन रहे हैं। हाँ ठीक है, इतना भी नहीं बोलना था, मकलवानी का आगे भगा देगा। एक्सपेंस कब होगा? जब डिस्काउंट लोग क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। डिस्काउंट क्या करेंगे? अलाउ करेंगे। तो डिस्काउंट इनकम एक्सपेंस दोनों है, डिपेंड करेगा मिल रहा है कि दे रहे हैं। जब मिलेगा तो क्या होगा, जब देंगे तो क्या होगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब हम लोग आता है अकाउंटिंग पार्ट पे। तो यहां तक हम लोग निकालना सीख गए थे, ठीक है। अब हमको ये सीखना है कि सर अकाउंट में इसको दिखाएंगे कैसे। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट मान के। डिस्काउंट जब भी होगा, इन जनरल केस कुछ नहीं मेंशन है, तो आप उसको हमेशा एक्सपेंस ही मानोगे। अगर सिर्फ क्या लिखा है डिस्काउंट, तो आप उसको क्या मानोगे? एक्सपेंस। या अगर एक्सपेंस है ना, तो वो हमेशा डेबिट साइड में होगा। अगर डिस्काउंट का अमाउंट कहां है? डेबिट साइड में, तो हमेशा वो क्या होगा? एक्सपेंस। और अगर क्रेडिट में है तो क्या होगा छोटू बोल? इनकम। क्योंकि इनकम क्या होता है? क्रेडिट, एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। ये बात क्लियर हो गया। अगर सिर्फ डिस्काउंट दिया है, अमाउंट डेबिट में है, तो क्या मानेंगे उसको आप? एक्सपेंस। और अगर डिस्काउंट का अमाउंट कहां दिया है? क्रेडिट साइड में, क्या मानेंगे? इनकम। तो अपन लोग ट्रीटमेंट क्या पढ़ रहे हैं सर? एक्सपेंस मान के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट क्लियर था। तीसरा पॉइंट सर इस ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। क्यों सर? ये डिस्काउंट तो हम सबको दे रहे हैं, कितना एंट्री पास करेंगे इसके लिए? मतलब इसके लिए अलग से स्पेसिफिक एंट्री पास नहीं होता है। अमाउंट दिखेगा, अमाउंट दिखाते हैं, बट एंट्री अलग से पास नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। मतलब जब कभी क्वेश्चन डिस्काउंट बोलेगा, आप उसको क्या समझिएगा? जब कोई क्वेश्चन क्या बोलेगा? डिस्काउंट, को क्या समझिएगा? बात समझ में आया? यहां तो बात क्लियर है सबको?
ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग उस अमाउंट में नहीं दिखाएंगे, मतलब इसका सर जर्नल एंट्री में कोई चर्चा नहीं होगा, ये चर्चा के लायक ही नहीं है कि इसका चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे अभी मोदी जी कहे हैं कि भाई हम लोग 2 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं, तो रिक्वेस्ट किया कि भाई सबको अपना तिरंगा लगा लीजिए घर में या डीपी में चेंज कर लीजिए। तो कुछ लोग काहे करेंगे, तो लोग चर्चा के लायक नहीं है, तो उसका हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। लगाना लगाओ भैया, नहीं लगाना मत लगाओ, ठीक है, इसमें चर्चा क्या बात है। लेकिन इस डिस्काउंट को हम लोग दिखाएंगे। ये वो लोग जो तिरंगा लगा रहा है तो उसको दिखाना जरूरी है कि कुछ लोग अभी हैं जो बात मानते हैं सर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब तो ये बात क्लियर हो गया ना कि जब ये एक्सपेंस हुआ किस साइड दिखेगा, डेबिट में, और जब इनकम हुआ किस साइड दिखेगा, क्रेडिट में। मतलब जर्नल में सर डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा तो सर डेबिट होगा। जब हम लोग डिस्काउंट अलाउ करेंगे जर्नल में, क्या उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। और जब हम लोग डिस्काउंट मिलेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आया सबको, क्लियर है बात, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं सर कि जर्नल कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसी एग्जांपल पे आपका हम ये पूरा डिस्काउंट क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसको रेज करते हैं, ऊपर थोड़ा कट गया, ऊपर डिस्काउंट रिसीव है, कैमरा ने बोला नहीं हमको। तो एक ट्रांजैक्शन लेंगे, उसी ट्रांजैक्शन को हम सेल्स मान के बनाएंगे और उसी ट्रांजैक्शन को हम परचेज मान के बनाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा एक चीज याद रखना, जब कभी कंफ्यूजन हो खास करके जर्नल केस में कि सर डिस्काउंट डेबिट होगा क्रेडिट होगा, तो डिस्काउंट और कैश दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी, जो बोलना है बोल लो, दोनों मेरे साथ चलेगा, ठीक है। मतलब अगर कैश डेबिट हुआ है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। अगर कैश क्रेडिट हुआ डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। बात समझ आया। तो अगर कभी भूल जाओ, दिमाग से निकल गया, तो कैश को देख लेना, कैश किधर जा रहा है, तो कैश डेबिट होके जा रहा है, तो डिस्काउंट भी क्या कर दोगे, डेबिट। छोटे फोन नहीं उठाओगे। अगर कैश क्रेडिट और डिस्काउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक्स नाम का एक प्राणी है, इस प्राणी को हम 10,000 का गुड्स बेचे हैं, क्या किए हैं, सेल्स किए हैं। 10,000 गुड्स हम क्या किए हैं, सेल्स किए हैं, ठीक है, बेचे हैं। ये 10,000 क्या हो गया सर, लिस्ट प्राइस हो गया। अब इस प्राणी को हम सर ट्रेड डिस्काउंट दिए हैं, कितने का, 10% का। कितना ट्रेड डिस्काउंट दिए हम लोग, 10% का। ये प्राणी क्या किया है सर कि इस 10,000 में जो सेल्स का अमाउंट है, ये हमको 50% कैश पेमेंट किया। क्या किया, 50% कैश पेमेंट किया, और 50% क्या बोला भैया, उधार, पैसा नहीं है। तो मेरा दिल दरिया था, हम कहे कोई बात नहीं, तुमको इस 50% पे भी हम 10% क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अगर इंग्लिश बोले तो कि सर सोल्ड गुड्स टू एक्स, लिस्ट प्राइस 10,000, allowed him 10% trade discount, 50% of the amount was received immediately, on which 10% cash discount was allowed। हम लोग अभी पढ़ेंगे आयुष कि सर कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, हमेशा कैश सेल्स पे मिलेगा। तो पहले गणित लगाते हैं, आइए। तो गणित लगाएंगे, तो गणित क्या लगता है सर, तो सर 10,000 तो गुड्स का दाम था, इसमें टीडी कितना घटा है बताओ, 1,000 टीडी हो गया, ये कितना बच गया, 9,000। अब सवाल क्या बोला सर, इस 9,000 का 50% क्या मिल रहा है हमको, कैश, और 50 क्या मिल रहा है, क्रेडिट। मतलब कैश कितना मिला सर, और क्रेडिट कितना मिला। अब ये जो उधार है, क्या इस पे कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, नहीं, लेकिन इस पे तो मिलेगा। तो इस पे हमको कैश डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, 450। ये मेरा क्या होगा, कैश डिस्काउंट। तो पैसा मिला कितना, बोला जल्दी से, जियो लड़का इज्जत बचा लिया, इतना हमको पैसा मिल गया। क्या ये मैथ समझ में आया सबको, सिंपल मैथ था। उत्कर्ष को दिक्कत, यश कोई दिक्कत। अब इसको अकाउंट्स के भाषा में कैसे छापेंगे, चलिए। तो सेल्स किए हैं तो पैसा आएगा मेरे पास, तो कैश को डेबिट कर दें, बोल छोटू, ठीक है।
कुछ उधार बेचे हैं तो मेरा डेटर क्रिएट हुआ होगा, तो एक्स को डेबिट कर दें। अच्छा, अभी हम बताएं ना कि यहां पे हम सेल कर रहे हैं तो हम डिस्काउंट दिए होंगे कि लिए होंगे? दिए होंगे, मतलब डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, तो एक्सपेंस की इनकम, एक्सपेंस तो डेबिट करेंगे क्रेडिट? मारेंगे, झांप उलट जाएगा यहीं पर। बस देखो लौटना पकड़ लिया, डिस्काउंट अलाउड। अरे दू को तो ही है, नहीं तो डेबिट नहीं तो क्रेडिट, तो क्रेडिट का डेबिट सभी होबे करेगा, तो एक बार सही बोलना है, सॉरी नहीं, आई जस्ट हेट सॉरीज, ओह माय गॉड। टू सेल्स, ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा, टू सेल्स, ठीक है। चलिए आइए, तो अब देखो, अब बताओ उनको कैश कितना मिला है, देख के बताओ, लिख दे। एक्स का उधार कितना है? डिस्काउंट कितना दिए हैं? नहीं, अभी हम क्या बोले, जर्नल में सिर्फ कैश डिस्काउंट कितना मिला है? जरा इसको जोड़ो, कितना हो गया? जोड़ो, कितना आया? 9,000 आ गया। भैया सामानों को हम 10,000 के बेचे थे, आप 9 का है दिखा रहे हैं, तो ये 1,000 ट्रेड डिस्काउंट या ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, उसको हम अलग से मेंशन नहीं करते हैं। अब ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर है बात? सेम क्वेश्चन को हम परचेज मान के बना देते हैं कि हम लोग एक्स से क्या किए हैं? परचेज किए हैं, सेम थिंग, सब कुछ सेम। इसका एक फोटो लो छोड़ो, ठीक है। चलिए अब यहां हम लिखते हैं क्या? परचेज। अब चलो पहले तो कैलकुलेशन तो सेम होगा, एंट्री में चेंज होगा, तो पहले हमको ये बताओ, अब हम परचेज कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट मिलेगा या देना पड़ेगा? कितना लोग मिलेगा, कितना लोग देना पड़ेगा? सब मिलेगा, मिलेगा, सब तेज हो गया है, ठीक है। तो मिलेगा तो इनकम की एक्सपेंस, वेरी गुड, तो डेबिट करेंगे क्रेडिट, वेरी गुड। परचेज मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, तो परचेज डेबिट करेंगे, तो परचेज डेबिट कर दें, परचेज अकाउंट डेबिट। अमाउंट नहीं लिखते, हमको परचेज अमाउंट पता नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, कुछ पैसा इसको हम कैश दिए हैं, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे ना आयुष, कुछ गलत बोलना, तो टू कैश अकाउंट। कितना पैसा गया आयुष? 2 मिनट सोच ले फिर बोल ले, ठीक है, नहीं तो आगे बैठा हुआ तर से चल जाएगा। 4,050 मेरे पास से चला गया, ठीक है। चलिए, अच्छा एक्स का उधारी कितना लग गया? 4500। अब बताइए हमको डिस्काउंट मिला कितना? अभी हम क्या बोले थे कि जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट। कैश क्या हुआ था पिछले बार में? डेबिट, तो डिस्काउंट क्या हुआ था? डेबिट। कैश क्या हो रहा है? तो डिस्काउंट क्या होगा? क्या लिखिएगा उसको? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट? 450। हमेशा कौन सा आएगा सर? कैश डिस्काउंट का अमाउंट। तो परचेस कितना हो जाएगा छोटू? तो फिर बोलेगा भैया ऐसा खेला काहे किए आप? सामान खरीदे 10,000 के दिखा रहे 9,000, कहेंगे छोटू 1,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे एंट्री में क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, अलग से दिखाते नहीं है। समझ में आया? तो आई होप आप लोग भी समझ में आया होगा, ठीक है। बार बार क्या एक ही बात बोले, थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।